लोग कहते हैं कुछ जगहें दुनिया के नक्शे पर होती जरूर हैं, लेकिन इंसान के लिए नहीं होती। और जो वहां गलती से पहुंच जाता है वो कभी वापस पहले जैसा नहीं आता। एक दूर बे इंतहा रेगिस्तान के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। दिन में वहां धूप इतनी तेज पड़ती थी कि रेत भी जलती हुई महसूस होती, और रात को ठंड इतनी बढ़ जाती कि सांसें जमने लगती। उस वीराने में न कोई आवाज थी, न कोई इंसान। सिर्फ एक चीज अजीब थी, उस झोपड़ी के पास एक बड़ा पुराना पेड़ था, हमेशा हरा भरा, जैसे वो जिंदा हो, जैसे वो देख रहा हो। उस झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत। लोग उसे कभी नहीं देखते थे, लेकिन कहानियां जरूर सुनते थे। कहते थे वो औरत आम नहीं है, लेकिन सच क्या था किसी को नहीं पता। कभी उस औरत का भी एक घर था, एक परिवार था, हंसना बोलना सब था। फिर एक रात आंधी आई, ऐसी आंधी जो सिर्फ घर नहीं उड़ाती, जिंदगी मिटा देती है। सुबह जब सब शांत हुआ, ना घर बचा था ना लोग, सिर्फ वो औरत बच गई थी। और तब से वो वहीं रह रही थी, ना शहर गई ना किसी से मिली, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज अपनी पूरी ताकत में था, एक लड़का रेगिस्तान में भटकता हुआ उस झोपड़ी तक पहुंचा। उसके होंठ सूख चुके थे, पैर डगमगा रहे थे। पानी, उसने मुश्किल से कहा। बूढ़ी औरत ने बिना एक भी सवाल पूछे उसे पानी पिला दिया। लड़का जैसे जिंदा हो गया। उसने झोपड़ी को देखा, पेड़ को देखा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मैं यहाँ रुक सकता हूँ? उसने पूछा। औरत ने उसकी आंखों में सीधा देखा, फिर धीरे से बोली, रुक सकते हो, लेकिन याद रखना, यह जगह हर किसी को अपना असली चेहरा दिखा देती है। लड़का मुस्कुरा दिया। उसने इस बात को मजाक समझा। शाम धीरे धीरे ढलने लगी, आसमान लाल से काला होने लगा। बूढ़ी औरत ने रोटी और दूध बनाया। दोनों साथ बैठकर खाने लगे, लेकिन लड़का बहुत कम बोल रहा था। वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहा था, झोपड़ी के कोने, तालाब का रास्ता, और सबसे ज्यादा बूढ़ी औरत, जैसे वो किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बूढ़ी औरत सो चुकी थी, लेकिन लड़का जाग रहा था। कुछ देर बाद वो धीरे से उठा, बिना आवाज किए उसके पास गया। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, आंखें बंद करके कुछ महसूस करने लगा, जैसे वो चेक कर रहा हो कि क्या ये वही है जिसे वो ढूंढ रहा था। अचानक औरत हिली, लड़का घबरा गया और तुरंत वापस जाकर लेट गया। लेकिन अब एक बात क्लियर थी, वो यहाँ सिर्फ रहने नहीं आया था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। लड़का तालाब के पास गया। पानी अजीब तरह से साफ था, लेकिन उसकी गहराई समझ नहीं आ रही थी। मछलियां तैर रही थी, लेकिन उनकी आंखें जैसे सीधा उसे देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, ज्यादा करीब मत जाना। बूढ़ी औरत खड़ी थी। यहाँ सिर्फ मछलियां नहीं रहती। लड़का पलट गया, मतलब औरत ने सीधा जवाब नहीं दिया। वह मछली पकड़ने लगी। बड़ी मछलियां अपने पास रखती, छोटी वापस छोड़ देती। लड़का हैरान हुआ, छोटी क्यों छोड़ देती हो? औरत बोली, जो इंतजार करता है उसे ज्यादा मिलता है। लड़का ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसने इस बात का मतलब लालच में बदल दिया। शाम को औरत बकरियों के लिए चारा लेने चली गई। लड़का अकेला रह गया। वक्त बीतने लगा, लेकिन वो वापस नहीं आई। आखिर लड़का उसे ढूंढने निकला। रेगिस्तान में चलना मुश्किल था, हवा तेज हो गई थी। फिर अचानक उसके सामने एक घना जंगल आ गया। वो रुक गया, यह मुमकिन नहीं। फिर भी वो आगे बढ़ा। जंगल के बीच एक तालाब था, और वहां एक लड़की, खूबसूरत लेकिन अजीब। मैं धीरे धीरे पानी में उतरने लगी। लड़का चुप कर उसे देख रहा था। जैसे ही वो पानी में डूबी, सब बदल गया। पानी का रंग काला हो गया, पेड़ मुरझाने लगे, हवा ठंडी और भारी हो गई। लड़का डर गया, वो बिना सोचे भाग गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर वो रुक गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। फिर धीरे से हंसा, मतलब कहानी सच थी।
और खजाना भी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, लालच। रात फिर आ गई। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। बूढ़ी औरत वापस आ चुकी थी। दोनों ने खाना खाया, फिर वो सो गई। लेकिन लड़का, इस बार उसे डर नहीं लग रहा था। वह तैयार था। वह धीरे से उठा और उसके पास आया। बस आज, उसने धीरे से कहा, फिर सब मेरा होगा। उसने हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ हवा में रुक गया। बूढ़ी औरत की आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। मैं जानती थी तुम ऐसे ही हो, वो बोली। अचानक झोपड़ी हिलने लगी। तालाब का पानी उबलने लगा। जमीन का रंग बदलने लगा। और तब वही लड़की पानी से बाहर आई। लेकिन अब वो खूबसूरत नहीं थी। उसका चेहरा डरावना था, आंखें काली। बुढ़िया औरत बोली, यह जगह एक जाल है और तुम जैसे लोग इसका हिस्सा बन जाते हैं। लड़का पीछे हटने लगा। यह सब क्या है? औरत मुस्कुराई। इम्तिहान और सजा। जमीन उसके नीचे से खिसक गई। वो सीधा तालाब में गिर गया। वो चीखता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। पानी उसे धीरे धीरे अंदर खींचता गया। फिर सब शांत हो गया। तालाब फिर से सामान्य हो गया। मछलियां फिर तैरने लगीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह बूढ़ी औरत फिर पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें दूर देख रही थीं, जैसे वो किसी और का इंतजार कर रही हो। नैतिक लालच और बुरे इरादे इंसान को आखिरकार उसकी खुद की बर्बादी तक ले जाते हैं। दिल को छू लेने वाली कहानियां P+ टेल्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।